आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं मित्रों। आज स्ट्रेस मैनेजमेंट की ही इस श्रृंखला की कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं एक टेक्निक की, जिससे हम अपने स्ट्रेस को घटा सकते हैं। जैसा हम सब जान रहे हैं कि आज के समय में कितना ज़्यादा हम तनाव में, दबाव में, डिप्रेशन में जी रहे हैं। इन सबों को कैसे दूर किया जाए, तो इसी के लिए हमने टेक्निक डिजाइन किया है। तो आज जिस टेक्निक की बात करने जा रहे हैं, इसे हमने नाम दिया है कल्टीवेट ग्रेटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता अपने मनोभाव में पैदा करना है। तो हमारा जैसा फॉर्मेट है कि वीडियो का आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो मैं मीनिंग बताऊंगा, इसके बाद हम बताएंगे, इसका परिचय देंगे कि आखिर ये होता क्या है ग्रेटिट्यूड और इसके टेक्निक क्या है, और अंत में उन सारे लाभ से भी आपको अवगत कराएंगे ताकि आप पूर्णतः समझ सकें, कन्विंस हो सकें, समझ सकें और फिर उन्हें एग्जीक्यूट कर सके। तो आइए हम सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग से। तो इसका जो मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग ग्रेटिट्यूड, जिसे कृतज्ञता बोलते हैं, यह मुख्यतः क्या है, एक मजबूत सी हमारी फीलिंग है, मनोभावना है किसी और को अप्रिसिएट करने की, जो कि किसी भी कार्य के लिए या किसी भी एक्ट के लिए हमारे किसी आदमी ने हमें मदद किया, हेल्प करने में। यह एक थैंकफुल होने का, अपने आप को हमेशा तैयार रखने का, किसी भी व्यक्ति को अप्रिसिएट करने के लिए हमेशा तैयार रहना है, इसी मुद्रा में रहना है। उनके काइंडनेस को, उनकी ग्रेटिट्यूड को हमें रिटर्न करने की मेंटेलिटी में रहना है। यह बेसिकली क्या है मित्रों, एक थैंकफुल अप्रिसिएशन है, यानी कि हमें थैंक्स बोल देना है अगर मेनली जेन्युइन ही करना है, और एक तो आदत डाल लेना है। तो हम तो कई चीज मिलते ही रहता, हमें प्रकृति से हमेशा ही मिलते ही रहते हैं हमारे जीवन में। तो हम प्रकृति को भी हमें जरूर करना चाहिए थैंकफुलनेस, यह ग्रेटिट्यूड पैदा करना चाहिए मित्रों। अब अगर हम इस ग्रेटिट्यूड की बात करें, अगर आपने अर्थ और परिभाषा समझ चुका हो, तो हम लोग अनंत, अनकाउंटेड आप कह सकते हैं, हम परेशानी का सामना करते हैं, और ऐसे कई चीज भी होते हैं जिसमें कि हम अपने जीवन के लिए ग्रेटफुल रह सकते हैं, किसी व्यक्ति के रूप में भी रह सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जल्दीबाजी में हमारे लाइफ जो चेओस हो गए हैं, इसमें हम भूल जाते हैं कई बार, और इस ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं जानते हुए भी। तो आज हमारा इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको इसके लिए बाध्य कर दिया जाए कि आप पूर्णतः सीख जाएं और अपने व्यवहार में ले आए। तो हमारे ये जो ग्रेटिट्यूड की है, एवरी सिचुएशन में, ऐसा नहीं है कि जब हम खुश हैं तभी कर रहे हैं, और कोई अनफेवरेबल, कोई बैड सिचुएशन आ गया तो नहीं है, कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गए जीवन में तभी हम ग्रेटिट्यूड देंगे जब हम बेहतर महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मित्रों। हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांसेस में, और तभी हमें यह ग्रेटर सेंस ऑफ पर्पस दिलाएगा। तो इसके सबसे पहले हम टेक्निक की बात कर लेते हैं संक्षेप में कि वो कौन सी टेक्निक है। तो सबसे पहला तो यह बता दूं कि आप सुबह बिस्तर पर छोड़ते ही आप अपने हिसाब से मंत्र को सेलेक्ट कीजिए, और उस मंत्र का पाठ करते हुए आप जिस किसी भी ईश्वर, परमात्मा, भगवान, जिस धर्म, संप्रदाय, संस्था में विश्वास रखते हो, उसके मुताबिक ही डेली बेसिस में ग्रेटिट्यूड कीजिए, सुबह जगते ही और शाम में बिस्तर जाने के बाद, यानी कि सोने से पहले। तो यह तो रख लीजिए कि 2 बार तो कम से कम कीजिए ही, और बीच में भी जब भी मिले आप उन भगवान को कीजिए जो कि अदृश्य हैं मित्रों। हमें कुछ डायरेक्टली, टेंजिबली कुछ मिल नहीं रहा, जो भी ईश्वर से मिलता है, जो प्रकृति से मिलता है, ऑलमोस्ट सब इंटेंजिबल ही होता है। उसके लिए भी हमें ग्रेटिट्यूड देना है, हमें थैंक्स देना है। हर आदमी को जहां भी कुछ भी थोड़ा मिल गया, उन्हें ग्रेटफुल होना है, जो भी हमें थोड़ा बहुत भी किसी से मिल गया है। और हमें हर दिन समय लगाना है उस चीज में, उनकी स्वीकृति में, एक्नॉलेज करने में, जो कि हमें बेहतर मिला है, बेहतर से बेहतर हमारे जीवन में मिला है। वो सारे गिफ्ट, वो सारे हमारे ही किए हुए परिणाम पर हमें थैंक्स जरूर बोलना है। अगला मैं बोलूंगा मित्रों कि हमें लेटरिंग करना है। लेटरिंग करने का मतलब यह होता है कि हमें उन सभी
चीज़ों को, ग्रेटिट्यूड जिसका हम मानते हैं, जिसके लिए हम थैंकफुल हैं, उसे हम लिख लें, अप्रिसिएट कर लें। वह अप्रिसिएशन हो सकता है अपने माता पिता के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, या अपने पार्टनर के प्रति, किसी के प्रति हो सकता है। उन्हें यह बताइए, उन्हें यह जताइए कि वह कितना इम्पोर्टेंट है, आप उनके लिए कितना वैल्यू रखते हैं, वो आपके लिए कितना मूल्यवान है इस जीवन में। उन्हें आप अप्रिसिएट करके यह बताइए। यह आपके संबंधों को भी प्रगाढ़ बनाएगा और आपके संबंध को, दोस्ती को भी और ज़्यादा निखार आएगा। अगला मैं टेक्निक बताऊंगा मित्रों कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं, यानी कि एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं डायरी की तरह ही, जिसमें वो सब कुछ आप लिखते जाइए जो कि आपको बड़ा हुआ है या यहाँ तक कि छोटा भी हुआ है। कोई प्लीजेंट घटना, कोई आनंददायक घटना हुआ है, या कोई ऐसा आपने फेस किया है दुर्भावना ही, लेकिन तब भी आप यह समझिए दुर्घटना के बाद भी कि एटलीस्ट बड़े दुर्घटना से हम बच गए, तो उस चीज के लिए आप शुक्रगुजार होइए, आभारी होइए, कृतज्ञ होइए। अपने आप को हमेशा इतना दौड़ भाग में मत रखिए, थोड़ा सा अपने आप को रोकिए। कभी पार्क जाइए, गार्डन जाइए, पौधों के साथ, नेचर के साथ समय बिताइए, उसके फूल की सुंदरता को आनंद लीजिए, उनकी पत्ती को, रंग को, उन पेड़ के मजबूती का आनंद लीजिए, उनको ही अप्रिसिएट कीजिए कि कितना मजबूत है, कितना हरियाली है, इतना धूप के बावजूद भी यह हरियाली मेंटेन किए हुए, कितना आंखों को खुशी दे रहा है। इस चीज को ही प्रकृति ने आपको, ये पेड़ पौधे के दर्शन करवाए, इसी चीज का आप ग्रेटिट्यूड हो जाइए। उस हर रंग का पार्क में या जहां कहीं भी देख रहे हैं, उस चीज का ग्रेटिट्यूड दीजिए। और मित्रों, अंत में मैं आपको बताना चाहूँ टेक्निक के कि आप अच्छे अच्छे समाचार, गुड न्यूज अपने नियर डियर के साथ साझा कीजिए, ना कि निगेटिव न्यूज। अच्छे न्यूज आपको हमेशा उस सैडनेस से दूर करेगा। और ऐसा पाया गया है मित्रों रिसर्च से कि यह एक्चुअली हमारे आनंद की जो सीमा होती है, पराकाष्ठा तक भी ले जाती है जब हम इस गुड न्यूज को अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करते हैं, जब उनके साथ इंगेज होते हैं, तो यह हमारे मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आज से आप निगेटिव न्यूज को साइलेंट कर पॉजिटिव न्यूज को अपने नियर डियर के साथ साइलेंट कीजिए। अब मित्रों, मैं बताने जा रहा हूं इसके कौन कौन से बेनिफिट हैं, जो कि इस वीडियो का सार है। बेनिफिट को हमने बड़ा ही आसान से 5 भाग में बांटा है मित्रों। तो पहला भाग मैं बताऊंगा इमोशनल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, पर्सनालिटी बेनिफिट, कैरियर बेनिफिट और हेल्थ बेनिफिट। इन 5 बेनिफिट में हमने अध्ययन किया, रिसर्च किया और अनुभव भी किया, तो देखा कि यह सब हमारे जीवन में एक संतोष की भावना, कंटेंटमेंट, सेल्फ आत्मसंतुष्टि की भावना देने के साथ साथ हमें और बेहतर, ज्यादा खुश, ज्यादा आनंदित रखता है। आप धीरे धीरे ही महसूस करने लग जाएंगे कि जैसे जैसे हम ज्यादा महसूस ग्रेटफुल हो रहे हैं, इस तरह से हमारे पास गुडनेस और बढ़ रही है। रियलाइज जितना हम कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारे जीवन की कई तरह की उदासी होती है, सैडनेस होती है, खिन्नता, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब का पूरा समूल नाश हो जाता है मित्रों। और यही छोटी छोटी सी हम टेक्निक अपनाएं तो यह हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी लाता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से बेनिफिट है। तो अगर हम इमोशनल बेनिफिट की बात करते हैं तो जैसा हमने बताया, यह हमें खुश करता है, हमें ज़्यादा लंबे समय तक खुश रखता है। और यह भी पाया गया कि जो लोग ज़्यादा खुश रहने पर अटेंशन देते हैं और वो लोग जो ज़्यादा निगेटिव पर देते हैं, उनकी पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। यह हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग, जो मनोवैज्ञानिक शक्ति है, हम अपने बारे में जो परसेप्शन रखते हैं, उसके वेलबींग जो है उसका भी बढ़ाता है। हमारे पॉजिटिव इमोशन होते हैं, किसी भी वस्तु को पॉजिटिवली देखने की परसेप्शन, इस इमोशन को भी यह इन्हेंस करता है। हमारे आत्मसम्मान जो कि सेल्फ एस्टीम है मित्रों, इसमें भी एक खासा इजाफा लाता है।
और हमारे सुसाइडल थॉट, कई लोगों को आप देख पा रहे होंगे हमारे समाज में कई तरह के ऐसे बुरी परिस्थिति में पड़ जाते हैं, वो सोचने को बाध्य हो जाते हैं। तो इन सारी सुसाइडल थॉट्स भी जो आते हैं ये कभी नहीं आएंगे उस आदमी को जो कि हमेशा ग्रेटफुल मेंटालिटी, जो एटीट्यूड ऐसा रखता है, उसको कभी नहीं आएगा। यही ग्रेटिट्यूड हमारे सोशल बेनिफिट भी देते हैं मित्रों। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे ही लोग, जैसे जैसे हम ग्रेटफुल होते जाते हैं, वो हमें ज़्यादा ही पसंद करेंगे। किसी भी आदमी को थैंकफुलनेस पसंद है, किसी को भी हम अगर ग्रेटिट्यूड पसंद कर देते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, वो हमें ज़्यादा पसंद करेंगे, यानी कि हमारा सोशल वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप भी बढ़ जाते हैं मित्रों। जिस किसी के साथ भी हो, मेरा पूरा विश्वास है आपका जो भी रिलेशनशिप होगा पवित्र होगा। उस पवित्र रिलेशनशिप को और भी पवित्रता आएगी, और इसके साथ ही हमारी मित्रता भी घनाढ्य हो जाती है और भी ज़्यादा संपन्न हो जाती है। हमारे सोशल सपोर्ट के लिए जब कभी भी चाहिए, चूंकि हम ग्रेटिट्यूड देते हैं तो हमारे सोशल सपोर्ट में भी वृद्धि आती है। इसके साथ ही हमारे फैमिली रिलेशनशिप जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि जब हम तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उस समय उस फैमिली रिलेशनशिप हमें बढ़ा हुआ मिलता है। यही ग्रेटिट्यूड मित्रों हमारे पर्सनालिटी को भी बेनिफिट पहुंचाता है। किस तरह? यह हमें ज़्यादा ही आशावान बनाता है, मोर ऑप्टिमिस्टिक बनाता है। यह देखा गया कि जो लोग ग्रेटिट्यूड पे करते हैं वो 5 to 15% ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पाए गए हैं। हमारे आध्यात्मिकता की ओर ये यात्रा जो है इसे आसान कर देता है जब हम ग्रेटफुल बन जाते हैं। हमारे स्पिरिचुअल बनने की जो अंतिम लक्ष्य होता है किसी प्राणी का होना चाहिए, उस यात्रा को और भी आसान कर देता है और हमें यह और भी ज़्यादा दिलाता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होने लगता है। और ये जो मेटेरियलिज्म है मित्रों, जो पदार्थवादी भौतिकता है, इससे हमें दूर रखता है। यानी कि जो सेंसुअल प्लेजर है, भौतिक सुख है, इसमें हमें सुख दिखलाई नहीं पड़ता, हम इसके चक्कर में घूमते नहीं हैं, इसके प्रति वैराग्य पैदा कर देता है। तो ये सब बेनिफिट है। इसके साथ ही अगर हम करियर की बेनिफिट की बात करें मित्रों कि ग्रेटिट्यूड के क्या इम्पैक्ट आते हैं करियर पर, तो इसके जो है हमारे हम अगर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम एक इफेक्टिव मैनेजर, एक कुशल और स्वाभाविक नेता के रूप में अपने ऑफिस में उभर सकते हैं, क्योंकि हम हर अपने सबॉर्डिनेट के वह चहेता, वह वास्तविक नेता के रूप में उभर सकते हैं, उनके दुख सुख को पहचान सकते हैं और उन्हें जब कभी भी उन्होंने हमारे लिए किया उनके कृतज्ञता को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। हमारे इम्पेशेंट, कई बार आप देख रहे हैं कि आज कितने तरह के रेशियल स्टेटमेंट देते हैं लोग, रेशियल हो भी जाते हैं। तो ये वास्तविकता क्या हो पा रहा है मित्रों कि ये इम्पेशेंट की जो पैरामीटर्स हैं हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है स्ट्रेस के कारण। तो उसमें इम्पेशेंस हमें नहीं रखता, हमें बिल्कुल ही पेशेंट रखते हुए डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये। इसके साथ ही हमारे अपने जीवन का, काम का एक मीनिंगफुल क्या वास्तविक कार्य है, क्या हमें बेनिफिट है, क्या सामने वाले से हम कन्वर्सन कर रहे हैं, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, बिल्कुल क्लैरिटी हर तरह के संशय से आपको अलग कर देगा। और हमारे जो टर्नओवर में कई बार गैप हो जाते हैं उन सभी को भी रिड्यूस कर देते हैं। हमारी बात में, समझने में, इन सभी लॉसेस जो हैं, कई तरह के लॉसेस मुख्यतः हमारे करियर में, उन सबों को, लॉसेस को घटाता है। इसके साथ ही कई हमारे काम से रिलेटेड होते हैं, मेंटल हेल्थ हो जाते हैं मित्रों, और रिड्यूस स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सब को काम के दौरान भी जो हो जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा ग्रेटफुल रहे हैं तो ये सब अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं। और फाइनली जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसे मैं लास्ट में रखा हूँ, यह हमारे फिजिकल हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करता है मित्रों। सबसे पहले क्या कर लेता है, तो ये डिप्रेसिव सिम्टम जो होते हैं मित्रों उसे काफ़ी हद तक घटा देता है। आपको लगेगा हमसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो ये सारे सिम्टम को हटा देता है, सारे साइन जो है अलग अलग बीमारी के, क्योंकि आप खुश हैं,
आप हमेशा हर आदमी को थैंक्स दे रहे हैं, ग्रेटफुलनेस है, तो आपको ये कभी नहीं आएगा। इसके साथ ही हमारे ब्लड प्रेशर हैं बिल्कुल रेगुलेटेड होते हैं। अगर किन्हीं का ज़्यादा होता है तो उन्हें रेगुलेट करके सही लेवल पर ले लेता। और इसके साथ ही कई लोग इंसोम्निया या अनिद्रा, स्लीप डिसऑर्डर से सफ़र हो रहे हैं, उन्हें नींद भी बड़ी ही आराम से आती है, क्योंकि किसी का टेंशन नहीं, किसी को उन्होंने दिन भर शिकायत नहीं किया है, सबको कुछ न कुछ सम्मानित ही किया, तो हमारे नींद भी बड़ा अच्छा आ जाता है। इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज के प्रति जो रुझान है, योग के प्रति जो आपके फिटनेस लवर हैं, उनमें और भी ज़्यादा फिटनेस के प्रति जो लव है, लस्ट है, वो सब बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि आपको बेनिफिट जब मिलने लगेंगे तो आप एक्सरसाइज के साथ और भी ज़्यादा प्रेम से जुड़ेंगे। इसके साथ ही ओवरऑल जो फिजिकल हेल्थ होते हैं मित्रों, जिसके अंतर्गत हमारे फिटनेस आते हैं, स्ट्रेंथ आते हैं, एंडोरेंस आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आते हैं, एजिलिटी आते हैं, ओवरऑल हमारे फिजिकल हेल्थ को यह संभालता है, संवारता है और बेहतर करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस सिंसियर एफर्ट को आप रिकॉग्नाइज करेंगे, आप भी ग्रेटफुलनेस अपना दिखाएंगे और हमें बताएंगे इसी वीडियो के कमेंट में कि यह वीडियो आपको, इसके सारे बेनिफिट क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, अगर एक्सपीरियंस किया है तो कैसे किया है, या और भी कुछ सजेशन आप रखते हैं कि कैसे और भी कोई तरीका है, कोई और टेक्निक आप जानते हैं जो अपना रहे हैं, या और भी कोई लाभ है जो हमसे छूट गया है, उसे आप शामिल कर सकते हैं। कमेंट में आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और इतना तो मेरी आग्रह बनती ही है आप सबों से कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है और काफ़ी कुछ सीखा होगा। अंत में मैं इतना ही बोलूँगा कि आप जरूर ही कल्टीवेट कीजिए, अपने एटीट्यूड को इस तरह से रखिए कि ग्रेटिट्यूड देते रहिए, पैदा कीजिए उस कृतज्ञता को, इसको कभी मत भूलिए अपने लाइफ में। और जब कभी भी, जहां कहीं भी मौका मिले, और सुबह जगते ही और रात में जगते ही, तो ईश्वर को जरूर ही कीजिए। और देखिए धीरे धीरे यह हमारे जीवन से पूर्णतः स्ट्रेस हटा लेगा, हमें खुश करेगा, और धीरे धीरे इसके वहां तक पहुंच सकते हैं, इसके प्रभाव जहां तक हम सोच भी नहीं सकते हैं मित्रों। तो इसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप हमारे साथ इसी प्रकार खुशी खुशी जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहे, अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताए, इसके लिए सहृदय धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।